हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन बुक पॉइंट। क्या आप अपने लाइफ से बोर हो गए हैं, थक चुके हैं और इसे बदलना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे बदलेगा? तो जवाब है एटीट्यूड। लाइफ को बदलने से पहले आपको एटीट्यूड को बदलना होगा, उसके बाद लाइफ अपने आप बदल जाएगी। अगर लाइफ के प्रति आपका एटीट्यूड निगेटिव है तो जेफ क्लर का बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग आपके लिए है। ये बुक निगेटिव लोगों के लिए है ताकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड अपना सके। और एक बार जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया तो आप सक्सेस के उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जिसके बारे में आप कभी सोचा भी नहीं होगा। आज इस वीडियो में आपके साथ 8 लेसन शेयर करूंगा जिससे आप भी पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन बन सकते हैं और अपनी पसंद की दुनिया बना सकते हैं। लेसन नंबर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं उसे एटीट्यूड कहा जाता है। एक ही सिचुएशन में दो लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ये सब उनके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। आप इसका एक्सपीरियंस कोविड के समय ही कर लिए होंगे। कोविड के समय पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। इस समय दो तरह के एटीट्यूड वाले पर्सन सामने आए। एक वे लोग जो पूरे समय ये सोचते रहे, अरे यार घर से बाहर नहीं निकल सकते, एक ही कमरे में सड़ते रहो, हमसे तो ऐसे माहौल में काम ही नहीं होता है, मैं तो रोज सुबह जॉगिंग करता हूँ फिर काम करता हूँ, मुझे खुले में रहना पसंद है। ये वही लोग हैं जो आज सब कुछ ओपन होने के बाद भी पूरे महीने में 4 से 5 दिन ही ग्राउंड पे जाते हैं और बाकी के दिन आराम से सोते हैं। लॉकडाउन में एक दिन का भी यूज नहीं कर पाए, पूरे दिन ये सोचते रहे दुनिया खत्म होने वाली है, पढ़कर क्या होगा, काम करके क्या होगा, क्योंकि सब कोई मरने वाला है, जो दिन बचा है उसमें ही मस्ती से जीना है। दूसरे वे लोग थे जो ये मान चुके थे कि हालात कितनी बुरी क्यों ना हो, हमें उसी के साथ रहना होगा, घर में ही अपना काम करते रहना है जब तक कि कोविड खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि कोविड हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपने इसका रिजल्ट देखा भी, कोविड के बाद कई नए स्टार्टअप हुए, लोगों ने नए नए आइडिया क्रिएट किए। आपकी सिचुएशन कैसी हो वो मायने नहीं रखता है, आप उसे किस तरह से देखते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। और ये डिपेंड करता है हमारे चूज करने की पावर पे कि हम क्या चूज कर रहे हैं, आधा ग्लास भरा हुआ पानी या आधा ग्लास खाली पानी। खाना, नींद, फिजिकल या मेंटल हेल्थ की कमी डिसाइड नहीं करती है कि हम कौन हैं या हम फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। एक सक्सेसफुल आदमी बनने का एक ही रास्ता है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। आप 4 दीवारी के अंदर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तब तक आप बिल्कुल आजाद हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेसन नंबर 2 है, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। हम में से कईयों की तरह आपने भी कभी न कभी तो जरूर सोचा होगा कि क्यों कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और कुछ नहीं। इसका जवाब बहुत सिंपल है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। यानी हम खुद के बारे में जो सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे गोल के बारे में लगातार सोचते रहते हैं जिसे आप सच में पाना चाहते हैं तो आपकी सारी एनर्जी उस गोल पे फोकस्ड हो जाती है। आप देखते हैं कि आप नेचुरली उसे पाने के लिए एक्शन लेने लगते हैं, क्योंकि उसे अचीव करने के लिए आपका एटीट्यूड सेट हो चुका है। जिस चीज पे हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने लग जाते हैं हम उस चीज को खुद ही अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब हम सच में विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं और ये थॉट हमारे ब्रेन में बैठ जाती है तो हम सच में उसे हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आपका गोल पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है तो आपको कुछ सेकंड के लिए नहीं बल्कि पूरा दिन इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कुछ सेकंड पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको पूरा दिन अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट को भरना होगा। नंबर 3, पिक्चर वे टू सक्सेस। अपने गोल को पाने के लिए आपके मन में अपनी मंजिल की एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का कहना है कि वो बचपन से ही अपनी सक्सेस को इमेजिन कर रहे थे। हमारे ब्रेन में चलने वाले ये इमेज एक फिल्म की तरह होती है जिसके एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आप ही हैं। सिर्फ आप अपने द्वारा बनाई गई मेंटल इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। माइंड में बन रहे मेंटल इमेज को विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अगर आपने एक निगेटिव इमेज क्रिएट की है तो सिर्फ आप ही इसे पॉजिटिव कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाइए और एक नई कहानी का पॉजिटिव इमेज बनाइए जिसमें आप अपने गोल को पा रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, आप एक कामयाब व्यक्ति बन रहे हैं। और एक बार जब ये इमेज पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल जाती है तो लाइफ में आप जो भी चाहते हैं उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट 4, मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। एक कमिटमेंट किसी जादू से कम नहीं। जब आप अपने ड्रीम पे फोकस करने लगते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। ये रास्ते पहले भी मौजूद थे, लेकिन जब आप किसी चीज के लिए कमिटमेंट करना शुरू कर देते हैं तो आप उसे पाने के लिए एक्शन मूड में आ जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि इतना पेन और बोरिंग होने के बाद भी विराट कोहली, रोनाल्डो डेली कैसे इतना हार्ड वर्क कर लेते हैं? उनका नंबर 1 बने रहने का कमिटमेंट ही उनसे हद पार मेहनत कराता है। आपकी लाइफ में कई सारी मुश्किलें खड़ी होगी, लेकिन आपको पेशेंस के साथ कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड अपनाना होगा और आपको तब तक गिव अप नहीं करना होगा जब तक कि आप अपने गोल को अचीव ना कर लें। कमिटमेंट से हमारे अंदर कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी और पेशेंस वाला एटीट्यूड बनता है। आज ही अपने आप से एक कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 मंथ, 1 साल या 5 साल में आप किस गोल को अचीव करके ही मानेंगे, चाहे इसके लिए आपको कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। लेसन 5, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रायल। वर्ड्स आपके एटीट्यूड और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अगर आपके वर्ड्स पॉजिटिव होंगे तो आपका एटीट्यूड भी जरूर पॉजिटिव होगा। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमारे थॉट वर्ड बनाते हैं और इन्हीं वर्ड से हमारे बिलीव बनते हैं और हम अपने बिलीव के बेस पे एक्शन लेते हैं और लास्ट में हमारे एक्शन से ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सोल्व करने में। तो ये थॉट आपके दिमाग में एक बिलीव बना देते हैं आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते और जब भी आप कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ फेल ही होंगे, क्योंकि आपके थॉट की वजह से आपके एक्शन सही डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। इसलिए आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमारे एक्शन का पता चलता है और हमारे रिजल्ट डिसाइड होते हैं। नंबर 6, हाउ आर यू। तो क्या हाल है। आपको ये सवाल दिन में कितनी बार सुनने को मिलता है। हम अक्सर इस सवाल के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप खुद पर इसके होने वाले असर के बारे में जानते हैं? शायद नहीं। अगर आप इस सवाल का अक्सर जवाब देते हैं तो ये बिल्कुल खुद से बात करने जैसा ही होता है, जो आपके दिन को डायरेक्ट करने में मदद करता है। चलिए अभी खुद से पूछिए, हाउ आर यू। आप कैसा फील कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे तभी इसके बारे में नहीं सोचना है। ये सवाल डेली अपने आप से पूछिए। इसका जवाब 3 कैटेगरी में आता है। निगेटिव, जहाँ हम जवाब देते हैं कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है यार, मैं बहुत परेशान हूँ। मीडियोकर, हाँ ठीक है जिंदगी कट रही है। पॉजिटिव, यहाँ हम बोलते हैं यार लाइफ में बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, सारे काम सही से हो रहे हैं। पॉजिटिव वर्ड को बोलने से आप देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे बोल दूं, मैं ठीक हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपको पॉजिटिव वर्ड को बोलना है। आप कितना भी लो फील कर रहे हो, आप खुद से या दूसरों से बोलिए आई एम फाइन, सब ठीक है। आप देखेंगे कुछ ही समय बाद आपको अच्छा फील होने लगेगा, आपकी स्ट्रेस कम होने लगेगी। नंबर 7, एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपुल। हमारे आसपास 2 तरह के लोग होते हैं, एक निगेटिव से भरे टॉक्सिक लोग और दूसरे पॉजिटिव लोग। पॉजिटिव लोग दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोग आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश करते रहते हैं। ये लोग हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इस बात पे भरोसा रखते हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आप उनसे कितना भी बड़ा से बड़ा गोल के बारे में बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो ये कहेंगे तुम में काबिलियत है, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट एवरीथिंग। आपको ऐसे ही लोगों के आसपास रहना चाहिए। दूसरे होते हैं निगेटिव लोग, हमेशा निगेटिव सोचते हैं और शिकायत करते रहते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। आप उनसे कोई प्लान बताने जाओ, यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, आपके मुंह से केवल इतना निकला कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पूरा प्लान सुने भी नहीं ज्ञान देने लगते हैं। तुमसे और बिजनेस मैच ही नहीं करता, रहने दे भाई, तेरे बस की बात ना है। तेरे से अच्छे अच्छे लोग बिजनेस शुरू किए और फेल हो गए, उनका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत था इसलिए पैसा भी मिल गया, तू कहाँ से लाएगा। केवल आपकी कमियां ही गिनाएंगे, एक लंबी लिस्ट तैयार करके दे देंगे कि आप क्यों नहीं बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे कि वो आप पे PhD करके बैठे हुए हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपका सारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देंगे। आपको ऐसे लोगों की संगत से बचना है। एक और बात दोस्तों, आपके पास अगर रियल में कोई बिजनेस प्लान है, उन लोगों से बिल्कुल मत बताइए जो कसम खा चुके हैं कि मुझे जिंदगी भर दूसरों की नौकरी करनी है। लास्ट पॉइंट है गेट आउट देयर एंड फेल। कभी कभी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करना हमें डरा देता है, कहीं अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, आसपास के लोग क्या कहेंगे। लेकिन रिजल्ट कुछ भी हो, हमें ब्रेव होने की जरूरत है। हम फेल हो सकते हैं, जैसा कि हमसे पहले कोशिश करने वाले ज्यादातर लोग हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कोशिश ही ना करें और एक ही जगह पे रुके रहे। अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम है जिसे आप सच में पाना चाहते हैं तो इसके लिए कोशिश करना होगा, 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 100 बार से भी ज्यादा। तब तक कोशिश करना होगा जब तक कि आप उस गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। आज आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं वो अपने लाइफ में कई बार फेल हो चुके हैं। जब आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं तो फेल होने से मत डरिए, बल्कि पूरा लाइफ छोटा बन के रहने से डरिए। बचपन में हम लोगों का एटीट्यूड काफी पॉजिटिव था। हमारा मानना था कि हम जितनी बार गिर जाएं फिर भी चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। बार बार गिरते थे और बार बार कोशिश करते थे और अंत में चलना दौड़ना सीख ही लिए। फिर जब हम साइकिल सीखने गए तो शुरुआत में ट्रेनिंग व्हील लगाते थे और जब ट्रेनिंग व्हील हटाते थे तो अनबैलेंस होकर गिर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस करके साइकिल चलाना सीख ही लिए। इसी तरह फेलियर से डरना नहीं चाहिए। जितनी बार फेलियर आए उसे गले लगाकर पॉजिटिव वे में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि फेलियर डिसाइड करती है कि आपने कोशिश की। आप 100 बार फेल होंगे तो ये प्रूव होगा कि आपने 100 बार कोशिश की। हर एक फेलियर हमको कुछ नया सिखाता है
उससे सीखिए और आगे बढ़िए और एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। फेलियर हमारे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन हमारा लगातार कोशिश करते रहने का एटीट्यूड उसे जरूर डिफाइन करता है। अब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस को सीख लिए हैं, इसे अपने लाइफ में अपनाइए और आगे बढ़िए। अगर आपका ड्रीम कुछ ऐसा पाना है जो आपसे पहले कभी किसी ने अचीव नहीं किया, तो उसे पॉसिबल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने एटीट्यूड पर काम कीजिए। एटीट्यूड आपको ऐसे लाइफ की तरफ ले जाएगा जहाँ केवल आपकी सक्सेस होगी। इसी के साथ एटीट्यूड इज एवरीथिंग की समरी समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वीक में 2 बार नई ऑडियो बुक समरी लाते हैं।